चाचा चौधरी और कराटे सम्राट। एक दिन चाचा चौधरी एक जनरल स्टोर पर। लाला, आज घर पर मटर पनीर की सब्जी बन रही है। लाल मिर्च खत्म हो गई है, इसलिए जल्दी से वह दे दो। चाचा जी, ये लो पिसी हुई देगी मिर्च। ध्यान रखना, यह जरूरत से ज्यादा तेज है। चाचा चौधरी मिर्च लेकर वापस घर की ओर चल पड़ते हैं। मुझे भी तेज मिर्च खाने की आदत है। डाकू गोबर सिंह थोड़ी दूर खड़ा है। अरे धमाका सिंह, ये किस कबूतर को पकड़ लाया है? सरदार, यह जापान का कराटे सम्राट याकोहामा है। यह मिनटों में चाचा चौधरी को ठिकाने लगा देगा। अरे बेवकूफ, बंदूक की गोलियां और बम उसका बाल बांका ना कर सके। यह याकोहामा किस खेत की मूली है? सरदार, अभी आपने कुछ देखा ही नहीं। याकोहामा, कराटे का करिश्मा दिखाओ। याकोहामा के हाथ बिजली की तरह चलते हैं और दोनों पेड़ कटकर जमीन पर गिर जाते हैं। कमाल है। देखा सरदार, तुम पास नहीं खड़े थे, नहीं तो तुम्हारी वही हालत होती जो पेड़ों की हुई है। वाह, मान गया मैं कराटे की ताकत को। तभी उन्हें चाचा चौधरी आता हुआ दिखाई देता है। वह चाचा चौधरी मेरा दुश्मन नंबर 1 आ रहा है, उसे ठिकाने लगा दो। याकोहामा चाचा चौधरी के ऊपर झपटता है। बचाओ, आया मेरा वार। चाचा चौधरी के लटके 2 टुकड़े हो जाते हैं। हा हा हा, चौधरी, अब तुम्हारी सारी अक्ल कहाँ भाग गई? चाचा चौधरी थोड़ी लाल मिर्च हाथ पर डालते हैं। याकोहामा अपना अगला वार करने के लिए आगे बढ़ता है। चाचा चौधरी हथेली पर रखी मिर्च को फूंक मारते हैं। मेरी आंख में लाल मिर्च चली गई, कुछ दिखाई नहीं देता। तुम याकोहामा के कराटे देखो, मैं तो मटर पनीर खाने चला। हैं? चाचा चौधरी और दांतों का डॉक्टर। एक दिन पहलवान गोबर सिंह आग बबूला होकर चाचा चौधरी के पास आया। चौधरी, तुम अपने आप को बड़ा सिकंदर समझते हो? आज मैं तुम्हारे बखिए उधेड़ने आया हूँ। मच्छर, तेरी ये हिम्मत! मैं अभी तेरे सारे पेच ढीले करता हूँ। साबू, तुम चुप रहो। हाँ भाई गोबर, तुझे क्या तकलीफ है? तुम्हारी सारी ताकत इस लंबू साबू की वजह से है। अगर ये बीच में ना आए तो तुम्हें मार मार कर मैं छठी का दूध याद करा सकता हूँ। फिर तुम्हारा कोई सिक्का नहीं मानेगा और लोग तुम पर हंसेंगे। कमाल है। ठीक है, साबू बीच में नहीं आएगा। देखें तुम में कितनी ताकत है। पहलवान गोबर मुक्का तान चाचा चौधरी की ओर बढ़ता है। संभालो, मेरा फौलादी मुक्का आया। नो 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 नो। उसी समय चाचा चौधरी एक तरफ सरक जाता है। उई, मेरी उंगलियां टूट गई। खैर, उससे तो तुम बच गए। अब देखो मेरी खौफनाक टक्कर। इससे मैं कितने सांडों की हड्डियां तोड़ चुका हूँ। पहलवान गोबर सिंह चाचा चौधरी की ओर लपकता है। ऐन मौके पर चाचा चौधरी एक तरफ हो जाता है। हाय, मैं फंस गया, मुझे बाहर निकालो। 1 मिनट ठहरो। गोबर सिंह, अब मेरी बारी है। ये तो गया काम से। चाचा चौधरी का जबरदस्त घूसा। हाय, मैं मरा। मेरा दांत। मैं ये दांत निकलवाने के लिए कई डेंटिस्टों के पास गया था, लेकिन कोई ना निकाल सका। तुम्हारे एक ही घूसे से ये बाहर आ गया। ये लो अपनी फीस, 40 रुपए। कमाल है।
चाचा चौधरी और साबू। अगर मुझे पता होता कि वह एक दांत निकालने के 40 रुपए देता है तो मैं 32 ही निकाल देता। चाचा चौधरी और स्पार्टो। एक दिन एक जगह पर। शब्बो, आखिर इस तरह हम बेकार कब तक बैठे रहेंगे? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दासा मलूका कह गए सबके दाता राम। लेकिन मलूक दास ये जानवरों और पंछियों के लिए कह गए हैं, मगर हम राम। दुनिया में हमेशा ये चलता है कि मेहनत कोई करता है, खाता कोई है। मैं समझा नहीं। ऊंची बातें जरा देर से समझ में आती है। जलेबियां हलवाई तलता है और खाता कोई और है। इसी तरह हम करने के लिए नहीं, जलेबियां खाने के लिए पैदा हुए हैं। कमाल है। वह कैसे शब्बू? मेरे दिमाग में एक प्लान है। हमें म्यूजियम चलना होगा। क्या पुराने ऐतिहासिक सिक्के लूटोगे? नहीं, पुराने सिक्कों में क्या सिर मारना। ये करारे नोटों की योजना है। म्यूजियम पहुंचकर यहाँ उतर जाओ और मेरे साथ अंदर चलो। शब्बो, कहाँ ले आया? तुम्हें पता है कि इतिहास में मैं हमेशा फेल होता था। यह पुराने योद्धाओं के बुत हैं। आए। मर गया। सन्नी, छोड़ दो, ये बुत नहीं है। राम, अगर लोहे का ये कवच मैं पहन लूं तो कुछ ही दिनों में हम अमीर हो जाएंगे। तुम्हारी योजना कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही है। ये लोहे का कवच जैसे मेरे साइज का ही बनाया गया हो। शब्बू कवच को पहन लेता है। तभी बाप रे, म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड इधर आ रहा है। तुम पर्दे के पीछे छुप जाओ। सिक्योरिटी गार्ड। ओह, बुद्ध की तलवार गिर गई। ये किसी लापरवाह दर्शक का काम है। अपनी तलवार संभालो स्पार्टो, इसके बिना तुम योद्धा क्या लगोगे? शब्बो, बाल बाल बच गए। वह गार्ड गया। अब हमें भी यहाँ से 9 to 11 हो जाना चाहिए। वो दोनों वहां से चल देते हैं। एक बात है शब्बू, अगर तुम हमेशा ही ये लोहे का कवच पहने रहो तो मुझे बड़ा फायदा होगा। वह क्या? सवेरे सवेरे तुम्हारी मनहूस सूरत नहीं दिखेगी। एक सेठ के घर पर। यह रुपया तिजोरी में रख दूं? ये सारे नोट स्पार्टो के हैं। आए, तुम्हारे जैसे बदमाशों से निपटने के लिए मेरे पास इंतजाम है। इसमें 6 गोलियां हैं। सेठ स्पार्टो पर फायर कर देता है। हा 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 हा। अब स्पार्टो की बारी है। नहीं, तुम्हें जो चाहिए ले लो, मुझे बख्श दो। स्पार्टो, इतना रुपया? सब अपना है, समेट लो। आओ, अब आगे बढ़ें। रॉकी, धीरे चलो। मुझे कहाँ खींचे चले जा रहे हो? आज काफी देर हो गई है, अब घर चलते हैं। तुम्हारे आभूषणों ने स्पार्टो का मन मोह लिया है। इन्हें उतार कर मुझे दे दो। रॉकी, जरा इन्हें बताओ कि भद्र महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। रॉकी स्पार्टो पर झपट पड़ता है। अरे, क्यों अपने पंजे तोड़ रहा है? यह लोहे का कवच है। चल भाग यहाँ से, तेरी यहाँ जरूरत नहीं। सारे आभूषण इस थैले में डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा लूटने से तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारे जैसे बड़े डाकू को चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए। वहाँ से तुम्हें इतना रुपया मिलेगा कि फिर कभी किसी दूसरी जगह डाका डालने की तुम्हें जरूरत नहीं रहेगी। महिला का सुझाव अच्छा है। वो दोनों वहां से चल देते हैं। अजीब पागल औरत थी। हमने उसे लूटा
उसने हमें एक अमीर आदमी का पता बता दिया। उसे हमारा जगह जगह भटकना अच्छा नहीं लगा होगा। साबू। अच्छू। साबू, तुम्हें जुकाम हो गया है, तुलसी की पत्ती की गर्म चाय पीनी होगी। चाची, मैं जंगल से तुलसी की पत्तियां लाता हूँ, तब तक तुम चाय का पानी उबालने के लिए रखो। साबू के लिए चाय बनाना भी क्या आसान है? एक बारात के बराबर अकेले को चाय चाहिए। भगवान व्यस्त ही रहे तो अच्छा है। इधर स्पार्टो। यह रहा चाचा चौधरी का घर। स्पार्टो, घर तो सादा है। इनकम टैक्स के छापों से बचने के लिए जानबूझकर गरीबी का नाटक करते हैं। घर के अंदर। चौधरी, सारा पैसा निकाल कर स्पार्टो के सामने रख दो। अभी मैं किताब पढ़ रहा हूँ, कभी फुर्सत में आना। चूहे, तेरी ये हिम्मत, मरने के लिए तैयार हो जा। अबे मत कर। और स्पार्टो चाचा चौधरी पर वार कर देता है, लेकिन ओए तेरी तो। ओ, ये क्या मुसीबत चिपक गई मेरी तलवार से। इसे चुंबक कहते हैं। मैं इस चुंबक को तलवार से अभी अलग कर देता हूँ। तुम्हारे चुंबक को मैंने तलवार से अलग कर दिया। ओह, लेकिन ये मेरे बाएं हाथ के साथ चिपक गया है। बाएं हाथ से अलग कर दिया, ये कमबख्त दाएं से चिपक गया। अबे बच गए। दाएं से चुंबक को अलग किया, बाएं से चिपक गया, बाएं से अलग किया, फिर दाएं से जा चिपका, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। स्पार्टो दौड़ा दौड़ा घर के बाहर आता है। रॉन, चाचा चौधरी का चुंबक मेरे लिए मुसीबत बन गया है। अब समझ में आया कि उस महिला ने हमें इस आदमी के पास क्यों भेजा। लो, मैंने चुंबक अलग कर दिया। यह चौधरी कोई पहुंचा हुआ लगता है। जहां पिस्तौल की गोलियां और भेड़िए जैसा डरावना कुत्ता फेल हो गया, वहां मामूली चुंबक ने नाक में दम कर दिया। मैं अब इस घर में दोबारा नहीं जाऊंगा। गलत स्पार्टो, ये हमारी इज्जत का सवाल है। तुम घर के पिछवाड़े से अंदर घुसो और बेखबर चाचा चौधरी को पीछे से दबोच लो। दोनों घर के पिछवाड़े पहुंचते हैं। ये पिछवाड़े का रोशनदान है, इसमें से होकर आदमी आसानी से अंदर जा सकता है। रॉन, मैं रोशनदान में फंस गया। मैं तुम्हें पीछे से धक्का देता हूँ। चाय का पानी उबल रहा है, मगर साबू अभी तक तुलसी की पत्तियां लेकर नहीं पहुंचा। बाहर जाकर देखूं, वह कहाँ अटक गया। ओह, कमबख्त रॉन ने कुछ ज्यादा जोर का धक्का दे दिया और स्पार्टो सीधा उबलते हुए पानी में जा गिरता है। ओह, मर गया, बचाओ। चाचा चौधरी दौड़े दौड़े किचन में आते हैं। मैं उबलते हुए पानी में गिर पड़ा। लोहा गर्म पानी में तब जाता है। इस कवच को उतार फेंको। कवच उतारने पर सारे शरीर में फफोले पड़ गए। अस्पताल को भागो। अस्पताल में अरे, ये डॉक्टर साहिबा तो वही है जिन्हें हमने लूटा था। मुझे पता था, चाचा चौधरी से मिलने के बाद तुम सीधा यहाँ आओगे। चाचा चौधरी की कहानी। एक दिन एक जगह है। दादाजी, कोई कहानी सुनाओ। आज मैं तुमको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूँ जिसकी जिंदगी किसी कहानी से कम मनोरंजक नहीं। वह और कोई नहीं, चाचा चौधरी है। मैंने उसे बचपन से देखा है। वह बचपन से ही दिलेर और दूरदर्शी था। उसके पिता रामू चौधरी थे और माता का नाम था दुलारी।
वे एक कस्बे में रहते थे। उनके पास सब कुछ था पर औलाद ना थी। फिर जब औलाद हुई तो 2 जुड़वा बच्चे, एक का नाम छज्जू, दूसरे का नाम छोटू रखा गया। दोनों बच्चे इतने हमशक्ल थे कि उनको पहचानने में माँ बाप भी धोखा खा जाते। छोटू इधर आओ। वह छज्जू है, छोटू यह रहा। पहचानने के लिए दोनों बच्चों को अलग रंग के कपड़े पहनाने शुरू कर दिए। छज्जू को हरे और छोटू को लाल। रामू चौधरी, ये क्या कर रहे हो? वह भारी बक्से छत पर पहुंचाने हैं, इसलिए मैंने यह तरकीब निकाली है। रामू, तुम्हारे दोस्त ने बुलाया है अभी। बच्चों, मैंने रस्सी मशीन से बांध दी है, हम अभी आए। कुछ देर बाद ही इस छोकरे को अगर उठाकर ले जाऊं तो फिरौती में काफी माल मिल जाएगा। भैया मुझे बचाओ, बचाओ। चुप, शोर किया तो। तभी छोटू आकर बक्से से बंधी रस्सी को काट देता है और वह बक्सा सीधा बदमाश के सर पर गिरता है। हाय, मर गया। यही छोटू आगे चलकर चाचा चौधरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादाजी, फिर उस डाकू का क्या हुआ? पुलिस ने आकर वह भारी बक्सा हटाया और उसे गिरफ्तार किया। शाबाश छोटू, आज तुम्हारी सूझबूझ की वजह से तुम्हारे भाई की जान बच गई। दादाजी, चाचा चौधरी अर्थात बचपन का छोटू स्कूल जाता था? जाता तो था, परंतु उसने किताबों की बजाय प्रकृति के सीधे अध्ययन को ज्यादा महत्व दिया। इससे उसका सामान्य ज्ञान बढ़ा। उसने देखा कि लकड़ी की बड़ी नाव नदी में तैरती रहती है, जबकि लोहे का छोटा गोला डूब जाता है। इससे उसने यह निष्कर्ष निकाला कि पानी से हल्की चीज तैरती रहती है और भारी डूब जाती है। एक दिन जब वह घर लौट रहा था तो वह छोटू अपने आप को बड़ा तीस मार्का समझता है। हम अभी उसे ठिकाने लगाए देते हैं। लेकिन जरा संभल कर, वह है बड़ा तेज। अरे इस डंडे ने बड़ों बड़ों के होश ठिकाने लगा दिए हैं। दोनों अपनी पोजीशन ले लेते हैं। डंडा छुपा लेता हूँ, उसके करीब आते ही वार करूंगा। जैसे ही छोटू नजदीक आया तो मारो। डंडे का वार छोटू ने झुककर बचाया और दूसरे बदमाश की खोपड़ी फूट गई। ओह, तुमने मेरी खोपड़ी तोड़कर रख दी। दोनों तरफ से छोटू पर लपके। डंडे को मारो गोली, इसे दोनों तरफ से टकरे मारकर घायल कर दो। छोटू एक बार फिर बड़ी सफाई से बीच में से निकल जाता है। ओह, ओह। और इस तरह हमारा चाचा चौधरी बचपन से ही खतरों से खेलता आया है। अच्छा बच्चों, अब मेरा आराम करने का समय हो गया है। नहीं दादाजी, हमें चाचा चौधरी की एक और कहानी सुनाओ। अच्छी बात है। छोटू अर्थात चाचा चौधरी जब बड़ा हुआ तो उसे एक शौक बॉक्सिंग का भी था। उसका गुरु था वज्रपति। वज्रपति 150 वर्ष का था। 150? हाँ, वह बड़ा तजुर्बेकार आदमी था। मुक्केबाजी में ताकत इतनी काम नहीं आती जितना कि चौकन्नापन और तेज रफ्तार। एक बार चाचा चौधरी का बॉक्सिंग का मुकाबला हुआ। एक के विरोध में 4 शुरू। बिजली की तरह चाचा चौधरी का हाथ घूमा। ओह, ओह, आह, और चारों विरोधी पस्त हो गए। इतना तेज मुक्केबाज मैंने पहले कभी नहीं देखा। चाचा चौधरी। एक बार चाचा चौधरी कहीं जा रहा था कि उसने एक औरत के चीखने की आवाज सुनी। बचाओ, बचाओ। घबराओ नहीं। क्यों ना पहले मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूं। देखो तुम्हारे पीछे कौन है।
चाचा चौधरी का एक जबरदस्त घूंसा। यह बहुत पुरानी ट्रिक है, लेकिन हमेशा काम आती है। उठो और मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। उसके बाद चाचा चौधरी को उम्र कैद हो गई। चाचा चौधरी को उम्र कैद? क्यों? जुर्म तो उस डाकू ने किया था। यह अन्याय है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी बजी, देखो दरवाजे पर कौन है। दरवाजा खोलते ही, चाचा चौधरी। हाँ, हम तुम्हारे दादाजी के दोस्त हैं। चाचा जी, जुर्म तो उस डाकू ने किया था, फिर उम्र कैद आपको क्यों हो गई? उस घटना के बाद फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह मेरा उस युवती के साथ विवाह हो गया। वह तुम्हारी यह चाची है। क्या यह उम्र कैद ना हुई? चाची। चाचा चौधरी और साबू काले टापू पर। एक टैक्सी बड़ी तेजी से हवाई अड्डे की तरफ भागी जा रही थी। अरे भाई, और तेज चलाओ, मेरा हवाई जहाज छूटने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। बादशाहो, उन्हें पहुंचाए देने आ। तभी सत्यानाश, उन्हें एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकते, टायर पंचर हो गया है। चाचा चौधरी और साबू। साबू, किसी के रोने की आवाज आ रही है। विलायती राम, मुफ्त का बाजा क्यों बजा रहे हो? मैंने टोक्यो की फ्लाइट पकड़नी थी, टैक्सी का टायर फिस हो गया। अब क्या करूं? जहाज 2 मिनट में ही उड़ने वाला है। विलायती राम, फिक्र ना करो, जहाज यहाँ से ही गुजरेगा। साबू तुम्हें आसमान में उछाल कर जहाज पर बैठा देगा। ये बात ठीक है। तभी आसमान में जहाज दिखाई देता है। साबू, वो जहाज आ रहा है, जल्दी मुझे बैठा दो। साबू विलायती राम को उठाकर घुमाने लगता है। जय बजरंग बली। और जहाज की तरफ छोड़ देता है। साबू। याहू! विलायती राम जहाज के ऊपर बैठ जाता है। वाह, साबू सचमुच बड़े काम का आदमी है। विलायती राम और पायलट, अरे आपने कहाँ जाना है? टोक्यो। पर ये जहाज तो नैरोबी जा रहा है। टोक्यो की फ्लाइट तकनीकी कारणों से कैंसिल हो गई। मर गए? अरे जहाज को रोको। अब ये नहीं रुक सकता। मैं छतरी से उतर जाता हूँ। कमाल है। विलायती राम अपनी छतरी खोलकर जहाज से कूद पड़ता है और जल्दी ही जमीन पर आ पहुंचता है। अरे, मैं कहाँ आ गिरा? काले टापू में। और हम यहाँ आने वाले अजनबी को मारकर उसका अचार डालते हैं। इधर शहर में विलायती राम को हवाई जहाज पर बैठाने के कुछ देर बाद, अरे कंछेदी लाल, तुम इधर कैसे? चाचा जी, मैं टोक्यो जाने के लिए एयरपोर्ट गया था, पर वहां जाकर पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अब घर लौट रहा हूँ। चाचा चौधरी वापस एयरपोर्ट की ओर दौड़ लगाते हैं। अरे साबू, गजब हो गया, हमने विलायती राम को गलत जहाज पर बैठा दिया। एयरपोर्ट। अभी 10 मिनट पहले जो जहाज गया है वो किधर को गया है? नैरोबी। हमारा एक आदमी गलती से उस पर बैठ गया है, उसे वापस कैसे लाएं? वो जहाज पेट्रोल लेने के लिए मॉरिशस उतरेगा। आप वहीं अपने आदमी को खोजें। मॉरिशस का जहाज उड़ने वाला है, पर उसमें कोई सीट खाली नहीं। कोई बात नहीं, हम छत पर ही बैठ जाएंगे। चाचा चौधरी और साबू हवाई जहाज की ओर बढ़ चले। साबू, आओ। थोड़ी देर में ठीक समय पर फ्लाइट पकड़ ली चाचा जी। उधर विलायती राम को
काले टापू के राजा के सामने पेश किया जाता है। वाह, अजनबी के टुकड़े करके बढ़िया अचार डालकर मेरे पास लाओ, मुझे भूख लगी है। चलो। जंगली विलायती राम को मारने की तैयारी करते हैं। तभी चाचा चौधरी और साबू उसे देख लेते हैं। चाचा जी, वो रहा विलायती राम। लगता है वो रास्ते में काले टापू पर ही उतर गया होगा। तो फिर यहीं छलांग लगा दो साबू। दोनों हवाई जहाज से छलांग लगा देते हैं। जय बजरंग बली। और सीधा आकर उन दोनों जंगलियों के ऊपर गिर पड़ते हैं। चाचा चौधरी के भीमसेनी लठ का एक जोरदार वार और जंगली चित। तभी उन्हें हवा में एक जहाज आता दिखाई देता है। चाचा जी, जल्दी करो, उधर से दिल्ली को जाने वाला एक जहाज आ रहा है, कहीं वो निकल ना जाए। वो नहीं निकलने पाएगा। चाचा चौधरी अपनी पगड़ी को खोलकर एक फंदा बनाते हैं और उसे घुमाने लगते हैं। चल मेरी पगड़ी, दिखा कमाल। पगड़ी हवा में लपकती हुई सीधा जहाज में जाकर अटक जाती है और तीनों जहाज के पीछे पीछे उड़ चलते हैं। वाह! विलायती राम, अब दिल्ली पहुंचकर टोक्यो की दूसरी फ्लाइट पकड़ना। चाचा चौधरी और हेल्थ क्लब। एक दिन शहर के एक हिस्से में, जज साहब, क्या ये मकान अपने रहने के लिए बनाया जा रहा है? नहीं बनारसी, यहाँ हेल्थ क्लब बनेगा। लेकिन आपकी सेहत तो बहुत अच्छी है। अपने लिए नहीं, इसे दूसरों के लिए बना रहा हूँ। इससे हमें कमाई होगी। सच? जरा विस्तार से समझाइए। हर शहर में सैकड़ों बूढ़े रहते हैं। हर बूढ़े को फिर से जवान होने की तमन्ना होती है। मैं स्थानीय अखबार में विज्ञापन दूंगा और जवान बनाने की फीस 20,000 रुपए लूंगा। बहुत अच्छा। दूसरे दिन, बूढ़े से जवान होइए, फीस 20,000 रुपए। जॉस का हेल्थ क्लब। कुछ लोग इस विज्ञापन को देखते हैं। अगर मैं फिर से जवान हो जाऊं तो क्रिकेट खेल सकता हूं। जवानी आएगी तो मेरे टूटे दांत दोबारा उगाएंगे, गंजापन दूर हो जाएगा और मैं भाग दौड़ सकूंगा। सारे शहर के बुजुर्ग व्यक्ति जॉस के हेल्थ क्लब की ओर दौड़ लगा देते हैं। 20,000 में सौदा बुरा नहीं। जवानी की कोई कीमत नहीं होती। जॉस का हेल्थ क्लब। क्या हमें योगाभ्यास से जवान बनाया जाएगा? शरीर पर तेल की मालिश की जाएगी? क्या कोई दवाई खिलाएंगे? नहीं, वो सब लंबे रास्ते हैं। मेरे पास शॉर्टकट है। मेरे हेल्थ क्लब में घुसो और 5 मिनट्स में जवान हो जाओ। बनारसी बाबा आपको करके दिखाएंगे। बनारसी बाबा हेल्थ क्लब के अंदर घुस जाते हैं। क्या ये संभव है? वह अंदर जा रहा है। कुछ देर बाद वह बाहर आ गया। उसकी उम्र कम हो गई और बाल काले हो गए। बनारसी बाबा दौड़ लगाने लगते हैं। यही नहीं, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। मैं तो बुढ़ापे के कारण सीधा भी नहीं चल पाता और फुर्ती से व्यायाम कर सकता हूँ। कमाल है। सचमुच उस पर जवानी आ गई है। मैं भी जवान बनना चाहती हूँ। ये लो 20,000 रुपए। ओह नो 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 नो। इस बक्स में डाल दीजिए। ये लीजिए मेरे 20,000। ये मेरे सभी लोग बॉक्स में 20-20 हजार रुपया डाल देते हैं और जॉस हेल्थ क्लब के दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। चलो उस कमरे में घुस चलो
और जवान हो जाओ। चलो चलो चलो। उन सब के अंदर घुसने के बाद सब अंदर चले गए। अब मैं अपना काम करूं। मैंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं। मिनटों में लाखों रुपया इकट्ठा हो गया। मेरा हिस्सा ये तुम संभालो और रफू चक्कर हो जाओ। जॉर्ज वहां से निकल भागता है। अब मैं दूसरे शहर में जाता हूं। थोड़े दिनों में मैं करोड़पति हो जाऊंगा। इधर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, लंच कब करेंगे? साबू, तुम्हारा पेट है या कुआं? थोड़ी देर पहले ही हम नाश्ता करके चले थे। रास्ते में दरवाजा खोलो, वह धोखेबाज हमें बंद कर गया। बचाओ बचाओ बचाओ। चाचा जी, ट्रक रोको। चाचा चौधरी हेल्थ क्लब का दरवाजा खोलता है। वह धोखेबाज हमें बंद कर गया था। हमारी जवानी लौटाने का लालच दिया था। हमसे बड़ी रकम उसने वसूल की। हम उस ठग को ढूंढने की कोशिश करेंगे। चाचा चौधरी अपने काम पर लग जाते हैं। चाचा जी, उसे कहाँ ढूंढोगे? साबू, उसकी वैन के पहियों के निशान पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। वह उसी तरफ गया है। चलो। चाचा चौधरी अपना ट्रक पूर्व दिशा की ओर बढ़ा देते हैं। वह जरूर अगले शहर के बूढ़ों को लूटने में लगा होगा। उधर शहर में एक सज्जन जवानी लौटाने का दावा करते हैं। अगर मैं जवान हो जाऊं तो दोबारा शादी कर सकता हूं। तुम जो कह रहे हो उसका क्या सबूत है? मेरे साथी बुजुर्ग जो खड़े हैं, इनको मैं आपके सामने जवान बनाकर दिखाऊंगा। ये हेल्थ क्लब के अंदर जाएंगे और 5 मिनट बाद जवान होकर लौटेंगे। अबे मत कर। तभी चाचा चौधरी वहां आ जाते हैं, लेकिन मैं उनको बिना अंदर भेजे यही खड़े हुए जवान बना सकता हूँ। चाचा चौधरी, नामुमकिन। भाइयों, इस पर विश्वास ना करो। नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरा काम है। साबू, आओ। साबू हाथ में एक पानी की बाल्टी उठाए वहां आता है और जॉर्ज के बुजुर्ग साथी के ऊपर पानी की बाल्टी उड़ेल देता है। परिणाम स्वरूप जो युवक हो उसे जवान बनाने की क्या जरूरत है? इसका बूढ़ा दिखाई देने वाला रूप मेकअप का कमाल था जो पानी से धुल गया। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। यह अंदर जाता, चेहरे का मेकअप और बालों पर पोती गई सफेदी धोकर बाहर आ जाता। अगर जवानी वापस आने लगती तो दुनिया में कोई बूढ़ा ना होता। जॉस को गुस्सा आ जाता है। तुमने मेरा भेद खोला, इसकी तुम्हें कीमत चुकानी होगी। अबे क्या करता है? तभी साबू जॉस को पकड़कर हवा में उल्टा लटका देता है। छछूंदर, तुम्हारी ये हिम्मत! ये तो गया काम से। रहम, लूट का पैसा मैं सारा लोगों को वापस कर दूंगा। कुछ देर बाद उन बुजुर्गों से तुम्हें माफी भी मांगनी होगी। चाचा चौधरी और खोई भैंस। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, साबू जरा देखना दूर से कौन आ रहा है। चाचा जी, वह अपना ग्वाला माधो है। क्यों भाई माधो, आज तू दूध देने क्यों नहीं आया? चाचा जी, रात को कोई मेरी भैंस चुरा कर ले गया।
मैं आया हूँ कि आप मेरी भैंस ढूंढ कर ला दें। अरे पागल हो गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल ने चाचा जी को विश्व की समस्याओं पर परामर्श करने के लिए बुलाया है। वह वहां जाने वाले हैं। चाचा जी, अगर आप गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो दुनिया में गरीबों का क्या हाल होगा? ठीक है साबू, हम संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल से मिलने बाद में जाएंगे। पहले माधो की भैंस ढूंढ कर लाएंगे। और चाचा चौधरी भैंस को खोज निकालने के लिए चल दिए। शहर के एक कोने पर सस्ती भैंस ले लो, दाम सिर्फ 300 रुपए। इतनी सस्ती भैंस? जरूर यह चोरी की है। अरे भाई, मेरे दोस्त साबू को एक भैंस चाहिए। लेकिन मेरे पास नकद दाम नहीं है। अरे चेक ही दे दो, मैं अभी जाकर बैंक से वह भुना लूंगा। साबू चेक काट कर तुरंत दे देता है। ये लो, 300 रुपए का जुपिटर बैंक का चेक। थैंक यू मिस्टर साबू। चाचा चौधरी और साबू भैंस लेकर वापस चल देते हैं। माधो ग्वाला, हाँ, यही है मेरी भैंस। चाचा जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। उधर वो ठग, अरे भाई, ये जुपिटर बैंक कहाँ है? मुझे ये चेक भुनाना है। क्या ये चेक तुम्हें साबू ने दिया है? हाँ। तो फिर इसे भुनाने के लिए तुम्हें 8-10 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। साबू जुपिटर ग्रह का निवासी है और यह बैंक वहीं पर है। चाचा चौधरी और रतनगिरी के आम। एक दिन चाचा चौधरी और साबू घर के बाहर बैठे होते हैं। तभी चाचा चौधरी को एक फोन आता है। चाचा चौधरी, अगर ढेर सारे आम खाने हो तो रतनगिरी के बगीचे में आ जाओ। आम खाना मुझे पसंद है, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? यहाँ पहुँचोगे तो पता चल जाएगा। चाचा जी, हमें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिरने से? कोई भी खिलाए। चाचा चौधरी और साबू चल देते हैं। मैं अपने को रोक नहीं सकता। आम का नाम सुनकर मेरे मुंह में पानी भर आया है। साबू, रतनगिरी का बगीचा सामने है। बगीचे के अंदर पहुंचकर, टेलीफोन मेरे आदमी ने किया था। धमाका सिंह, तुम जेल से छूटकर कब आए? साबू, आम के पेड़ों के चारों तरफ मेरे आदमी स्टेन गन लेकर बैठे हैं। तुम दोनों की मौत निश्चित है। चाचा चौधरी, तुम्हारी जान बच सकती है, बशर्त अगर तुम अपनी जुबान से मेरे जूते साफ करो। साबू को गुस्सा आ जाता है। चूहे, तुम्हारी ये हिम्मत! बिजली की तेजी से साबू उछला और पेड़ों को गिराने लगा। ओह, अरे मर गया। सारे डाकू या तो पेड़ के नीचे दब जाते हैं या जमीन पर टपक पड़ते हैं। ओह, बचाओ। चाचा चौधरी और साबू वापस चल देते हैं। साबू, आओ चलें। इधर धमाका सिंह, मेरी वह योजना नाकामयाब हो गई तो क्या हुआ? मैं उन दोनों को रॉकेट से खत्म कर दूंगा। धमाका सिंह रॉकेट दाग देता है। दूर मेरे दुश्मन खड़े हैं, ये रॉकेट उन पर गिरेगा और बस काम तमाम। इधर साबू, मैं लोहे का गोला फेंकने की प्रैक्टिस करता हूँ। शायद अगले ओलंपिक में मुझे कोई मेडल मिल जाए। साबू गोले को घुमाकर हवा में छोड़ देता है। गोला सीधा जाकर धमाका सिंह के रॉकेट से टकराता है और रॉकेट के पुर्जे पुर्जे करता हुआ सीधा धमाका सिंह के ऊपर गिरता है।
चाचा चौधरी और धमाका सिंह की साजिश। एक दिन धमाका सिंह और गोबर सिंह। अरे धमाका सिंह, तू पेड़ की टहनी क्यों काट रहा है? चाचा चौधरी को छकाने की योजना है। इस टहनी को पूरा नहीं, थोड़ा काटकर कमजोर कर दिया है। बाजार से खरीद कर 2 सेब वहां धागे से टांग दिए हैं, जैसे लगे कि ये इसी पेड़ के फल हैं। जब चाचा चौधरी पेड़ पर चढ़कर इन सेबों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ेगा तो कमजोर टहनी उसके बोझ से टूट जाएगी और वो सर के बल नीचे जा गिरेगा। टहनी का कटा हुआ भाग छुपाने के लिए पत्ते लगा दिए ताकि चाचा चौधरी को जरा भी शक न हो। अब मैं जाकर उसे लाता हूँ और पेड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता हूँ। चाचा चौधरी। चौधरी साहब, इधर आइए, आपको एक लाजवाब चीज दिखाई जाए। देखिए कितने ताजे व पके हुए सेब, जैसे आप ही का इंतजार कर रहे हो। पेड़ पर चढ़िए, सेबों को तोड़कर खाइए और तंदुरुस्ती बनाइए चाचा जी। साबू, तुम इन सेबों को जमीन पर खड़े खड़े ही तोड़ सकते हो। उन्हें तोड़ो और खाओ। नहीं, उन 2 सेबों से इस विशालकाय साबू का क्या बनेगा? दाढ़ भी गीली ना होगी। चाचा जी, उन्हें तो आप ही तोड़कर खाइए। भाई धमाका सिंह, तुम्हारी दलील भी ठीक है। मैं ही उन सेबों को पेड़ से उतार कर खाता हूँ। चाचा चौधरी अपनी पगड़ी हवा में लहराते हैं। चल मेरी पगड़ी, दिखा कमाल। और फिर चौधरी, तुमने तो कमाल कर दिया, बिना पेड़ पर चढ़े सेब उतार लिए। धमाका सिंह, कमाल तो तुमने किया जो जामुन के पेड़ पर सेब उगा दिए। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तुम्हारा ये प्लान फ्लॉप हो गया। मैं भी हार नहीं मानने वाला। उसे ना को चने ना चबवाए तो कहना। जाओ, मुझे कुछ देर अकेला बैठकर सोचने दो। हाँ, आ गया ग्रेट आइडिया। बिजली के करंट का झटका। इस लोहे की कुर्सी को घर के आगे रख देता हूँ और बिजली का तार इसमें लगा देता हूँ ताकि कुर्सी में करंट आ जाए। इस पर बैठते ही 440 वोल्ट का ऐसा झटका लगेगा कि चित हो जाएगा। कमाल है। अब जाकर मैं चाचा चौधरी को लाता हूँ और उसे इस कुर्सी पर बैठने का प्रलोभन देता हूँ। अबे मत कर। चौधरी, चलो तुम्हें उस ऐतिहासिक कुर्सी पर बैठाए जिस पर किसी जमाने में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बैठा करते थे। अबे मत कर। तब तो वह बड़ी शान शौकत वाली कुर्सी होगी। पूछो मत, उस पर बैठते ही आदमी को लगता है जैसे ऊपर पहुंच गया हो, बिल्कुल ऊपर। इधर गोबर सिंह। 2 टिकट मैटिनी शो के मिल गए। यदि धमाका सिंह भी मेरे साथ फिल्म देखने चले तो अच्छा हो, पर दरवाजा तो बंद है। धमाका सिंह कहीं आसपास ही गया होगा, तभी वह इंतजार के लिए कुर्सी रख गया है। अर्र गोबर, उस कुर्सी पर ना बैठ। क्यों? क्योंकि वह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की कुर्सी है। उस पर ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं बैठ सकते। फिर तो मैं इस महत्वपूर्ण कुर्सी पर जरूर बैठूंगा। देखता हूँ हिंदुस्तान भर के डाकुओं के सरदार गोबर सिंह को वायसराय की कुर्सी पर बैठने से कौन रोकता है। ये तो गया काम से। कुर्सी पर बैठते ही मैंने करंट बंद कर दिया। ओह, इस बार भी मुंह की खानी पड़ी। बिजली का झटका मुझे चाचा चौधरी की वजह से लगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिल्म के टिकट फाड़ता हूँ, क्योंकि चाचा चौधरी को मारने में मेरा फिल्म से कहीं अधिक मनोरंजन होगा। मगर वह काबू में आए तब ना। मैं उसके मकान पर
हवाई जहाज से बम गिराकर उसे उसी के मकान में दफना दूंगा। अरे मत ले पंगा। मेरे हवाई हमले से वह नहीं बच सकेगा। चाचा चौधरी, आज तुम सवेरे से काफी घूम चुके हो, अब घर में ही रहना। ठीक है भाग्यवान, तुम चाय और खाने को देती रहो, नहीं जाता। इधर गोबर सिंह हवाई जहाज में, मेरे पास इतना पावरफुल बम है कि इसके चाचा चौधरी के मकान पर गिरते ही घर की ईंट से ईंट बच जाएगी। वह रहा उस कमबख्त का मकान, 1 मिनट बाद ही यहाँ मिट्टी का ढेर नजर आएगा। इधर साबू, क्यों ना आज चक्री चलाई जाए। साबू चक्री को हवा में उड़ाता है। वाह, ये तो जेट की रफ्तार से जा रही है। गोबर सिंह का जहाज और चक्री आमने सामने। नहीं, चक्री से टकराते ही जहाज में ब्लास्ट होता है और गोबर सिंह सीधा जमीन पर आ गिरता है। चाचा चौधरी, गोबर सिंह कैसे हो? चाचा चौधरी और गुलामी खत्म। एक दिन चाचा चौधरी और साबू, चाचा जी, आज सारी इमारतों पर तिरंगे क्यों लहरा रहे हैं? साबू, आज 15 अगस्त है, इसी दिन हमें आजादी मिली थी। आजादी? ये किस चिड़िया का नाम है? तुमने गुलामी देखी नहीं ना, इसलिए आजादी का मतलब नहीं जानते। मिठाई का मजा लेने के लिए कड़वाहट का अनुभव होना जरूरी है। थोड़ी दूर, भागो और तेज भागो। अरे ठहरो, सेठ हंटरदास, इसे क्यों दौड़ा रहे हो? घोड़े की जगह पर तुमने आदमी जोत रखा है, आखिर इतनी बेरहमी क्यों? अपने बीमार बच्चे की दवाई लाने के लिए इसने मुझसे 10 रुपए उधार लिए थे। यह कर चुका नहीं सकता, इसलिए मैं इससे यह काम ले रहा हूँ। चाचा चौधरी साबू की ओर इशारा करते हैं। हंटरदास, अगर मैं तुम्हें इस मरियल आदमी के बदले ये हट्टा कट्टा साबू दे दूं तो कैसा रहेगा? वाह, साबू तो और भी तेज दौड़ेगा। उस आदमी की जगह साबू को जोत दिया जाता है। दौड़ो और तेज। साबू को हंटर पड़ते ही वह हवा से बातें करने लगता है। परिणाम स्वरूप, अरे रुको, मैं हवा में उड़ गया। हंटरदास, और सैर करनी है? नहीं, मुझे बख्शो। चाचा चौधरी और पागल सांड। एक दिन चाचा चौधरी और साबू, अरे साबू, एकदम उठकर कहाँ चल दिया? चाचा जी, बैठे बैठे आलस आने लगा था, सोचा 10-15 मील की सैर कराऊं। जल्दी लौट कर आना, चाची तेरे लिए रबड़ी बना रही है। बेफिक्र रहो चाचा जी, मिनटों में लौटता हूँ। थोड़ी दूर पर, अरे रुल्दो, ये भैंसा क्यों बंद कर रखा है? ये पागल भैंसा है। जब साबू इधर से निकलेगा मैं इसे खोल दूंगा, फिर देखना तमाशा। आगे आगे साबू होगा, पीछे पीछे भैंसा। तभी उन्हें साबू आता हुआ दिखाई देता है। लो रुल्दो, जैसे तुम्हारे मुंह की बात पूरी हो गई, वह आ रहा है साबू। रुल्दू सांकल खोल देता है। चल मेरे पट्टे, टोट पड़ उस साबू पर। पागल भैंसा साबू की ओर दौड़ता है। ओह, खूंखार भैंसा। हा, वह देखो, जो कल तक बड़ा पहलवान बना फिरता था, भैंसे से जान बचाने के लिए बकरी बना भाग रहा है।
भैंसे का साबू पर जबरदस्त वार, साबू बचा जाता है। ओह, बच गए। और भैंसे का सिर दीवार में फंस जाता है। साबू उसकी पूंछ पकड़ लेता है। अब मेरी बारी है। साबू ने भैंसे को पूरी ताकत से घुमाया और हवा में उछाल दिया। भैंसा सीधा आकर रुल्दू के सर पर गिरा। हाय, मर गया।